अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम द एज ऑफ जॉनसन्स को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ जॉनसन क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम डिस्कस कर रहे थे। आज के पीरियड में हम एज ऑफ जॉनसन को डिस्क्राइब करेंगे। इसका पीरियड 1744 से 1784 तक का पीरियड ब्रीफली डिस्कस कर। सबसे पहले देखते हैं ये कब से स्टार्ट हुआ। द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी विच वाज डोमिनेटेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन। मतलब जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एज को हम एज ऑफ जॉनसन कहते हैं। जॉनसन died in 1784 and from that time the classical spirit in English literature began to give place to the romantic spirit through officially means जब जॉनसन की डेथ हो गई थी तो उसके बाद क्लासिकल पीरियड पैदा हो गया था इंग्लिश लिटरेचर में और इसने एक नई प्लेस दी रोमांटिक पीरियड में अपने ऑफिशियली मैटर्स में। द रोमांटिक एज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1798 व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज पब्लिश्ड द फेमस लिरिकल बैलेड्स। मतलब रोमांटिक एज तो स्टार्ट हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज के पीरियड में। मीन्स दीज बोथ आर वेरी फेमस रोमांटिक पोएट्स ऑफ दैट टाइम। Age of Johnson, which was predominantly classical, cracks had begun to appear in the solid wall of classicism, and there were a clear sign of revolt in favor of the Romantic period. मतलब इसमें you can say that a clear sense sign था favor of Romantic periods में। This was especially noticeable in the field of poetry. Most of the poets belonging to the age of Johnson may be termed as the precursors of the Romantic revival. That's why the age of Johnson are called age of transition in English literature. मतलब इस एज में you can say that age of transition कह सकते हैं जिसमें ट्रांजिशन हुई, रिवाइवल हुई, चेंजिंग आई इंग्लिश लिटरेचर में। इसमें जो सबसे पहले जो मेन पोएट्स थे इस पीरियड के पोएट्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। The age of Johnson in English poetry is an age of transition and experiment which ultimately led to romantic revival. The greatest protagonist of classicism during this period was Dr. Johnson himself, and he was supported by Goldsmith. Means Johnson was a main dominant figure of that time, and you can say that he was called main supporter of this age. Dr. Johnson took it for granted that the kind of poetry which flourished in his own time means इसने पीरियड में जो पोइट्री है वो ज़्यादा फ्लॉरिश्ड हुई। Johnson's two poems London and Vanity of Human Wishes are classical on account of their dictatisms, their formal rhetorical style and their adherence to the close couplet. Johnson की जो मेन पोएम थी London and Vanity of Humans, it was a very famous poem of that time. उसके बाद नेक्स्ट वन है अलेक्जेंडर पोप। इसका जो पीरियड था 1688 से 1744 तक था। पोप इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द क्लासिकल पीरियड। मतलब इसको क्लासिकल पीरियड में ग्रेट पोएट कहा जाता है। ही इज अ प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म एज अ प्रूफ एटन कॉल्स हिम। ही वाज इनवैलिड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशंस whose bad nerves and cruel headaches made his life in his own phrases a long disease. Means इसमें जो अलेक्जेंडर पोप है बहुत बड़ा राइटर था। ह्यूमर पे इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी, स्टायर किया इस एज के बारे में ना। Moreover, being a Catholic, he had to labor under various restrictions, but the wonder is that in spite of his manifold handicaps, this small ugly man has left as a permanent mark on the literature of his age. इसने क्या किया, परमानेंट मार्क छोड़ा लिटरेचर की एज पर। He was highly intellectual, extremely ambitious and capable of tremendous industry. और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, extremely ambitious था और tremendous था regarding this age. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम द एज ऑफ जॉनसन्स को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ जॉनसन क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम डिस्कस कर रहे थे।
आज के पीरियड में हम मेजर जॉनसन को डिस्क्राइब करेंगे। इसका पीरियड 1744 से 1784 तक का पीरियड ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद और इसके अलावा और कौन कौन से मेन पोइट्स थे जो इस पीरियड में थे या जो रोमांटिक रिवाइवल के लिए बहुत ही फेमस पोइट्स थे। मींस डॉक्टर जॉनसन एज ऑफ पोप, यू कैन से दैट। जेम्स थॉमसन था, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस है, जेम्स मैकफेरसन है, विलियम ब्लैक है, रॉबर्ट बर्न्स है, विलियम कॉपर है, जॉर्ज ग्रेबे है। दीज ऑल आर फेमस पोइट्स ऑफ दिस पीरियड। Just discuss one by one. James Thomson was the earliest 18th century poet who showed romantic tendency in his work. उसने रोमांटिक चीज़ों को डिस्कस किया अपनी पोइट्री में, और इसके जो मेन क्वालिटी थी जो पोइट्री की, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को ऑब्जर्व किया। इन द सीजन ही गिव हिज सिंपैथेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड्स, द वुड्स, द स्ट्रीम्स एंड शाई एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। इसने सीजन को ज़्यादा डिस्कस किया, फील्ड्स को, वुड्स को, लकड़ी जो हैं, स्ट्रीम्स, नदी नाले, इनको ज़्यादा डिपिक्ट किया। उसके बाद सेकंड पे थॉमस ग्रे, इसकी फेमस जो पोएम थी एलेजी रिटन इन कैंटरबरी चर्चयार्ड, बेस्ट नोन इज इंग्लिश। मतलब इसकी जो फेमस या मेन इम्पोर्टेंट वर्क था दैट वाज एलेजी। और उसके अलावा इसके बाद बहुत सारी पोएम्स हैं। अदर इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ ग्रे आर द प्रोग्रेस ऑफ द पॉइजी एंड द बर्ड। दीज आर आल्सो वेरी फेमस पोएम्स ऑफ द पीरियड। बर्ड इज आल्सो वेरी फेमस एंड ओरिजिनल रोमांटिक पोएम। इसमें किस चीज़ पे जोर दिया? रोमांटिक पोइट्री को फोकस बना के इनमें तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज जोसेफ एडिसन एंड सर रिचर्ड स्टिगले। दीज आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस पोइट्स ऑफ दिस पीरियड। इनके जो कंट्रीब्यूशन थी बहुत ज़्यादा थी, और इनका जो पीरियड था बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन इस जितने पीरियड में उन चीज़ों को डिपिक्ट किया दैट वाज अमेजिंग। In its complete form, it contained 3635 essays. Of these editions wrote 74 and still 20 the remaining contributed by various friends. मतलब इन्होंने essays लिखे अपने पीरियड में, और essays that was very famous. उसके बाद विलियम कॉलिंस, he was also poet of this period. इसके जो बेस्ट वर्क्स थे सिंप्लिसिटी है, फेयर द पैशन है, then the small lyric है, how sleep, the brave and beautiful, or the evening. These are the very famous works of the William Collins. James Macpherson, he was also a famous poet on that period. इसकी poems में publications of oceanic poems called the work of oceans, जिसको फोक लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें फोक टाइप कहानियाँ टाइप जो बातें थी उनको डिस्कस किया गया था। उसके बाद वन इज विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक बहुत ही फेमस पोइट था। इसका जो फेमस वर्क थे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ही वाज अ कंप्लीट सीरीज ऑफ पोएम्स इन विच देयर आर मैनी पोएम्स। इसमें जितने भी पोएम्स थी दैट वाज वेरी अमेजिंग। He was tremendous according to that period. So he was known a very famous poet. Along with his writing was very familiar all around the world. Then Robert Burns, वो सबसे ज़्यादा फेमस था सॉन्ग राइटर के हवाले से। He was a songwriter in English language. इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी quality both of which of romanticism is also touch in his
poetry. So he was some major works: The Quarter Saturday Night, To a Mouse, To a Mountain Death. These were very famous work of the poet. उसके बाद विलियम कॉपर, another main poet of this period. मैडनेस के बारे में उसका आइडिया था, सोल पे बहुत ज़्यादा उसकी पोइट्री है, और उसकी जो लॉन्गेस्ट पोएम थी द टास्क, दैट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स इन विच आर्टिफिशियल कपलेट ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, और इसमें सीन्स ऑफ वुड्स, ब्रोक, plugmans and sheepherds, all things are discussed. Then George Graby, he was also a poet of that period between the Augustan and Romantic age. He put a tremendous work in his career. His poem were written in the heroic couplet, attitude of nature, which was Wordsworthian. Then prose of the age of Johnson, मतलब जॉनसन की एज में प्रोज का भी बहुत बड़ा टच था, प्रोज भी बहुत ज़्यादा लिखा गया, जिसमें आप इंग्लिश प्रोज राइटर की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। जॉनसन था, ब्रोक, गिबन, दीज आर वेरी फेमस रिगार्डिंग प्रोज राइटिंग। और प्रोज में कौन कौन से मेजर राइटर्स थे? एडिसन था, स्टिले एंड स्विफ्ट वाज कैरिड फर्दर, मतलब जितने राइटर्स ने पहले वर्क किया उसके बाद एडिसन, स्टिले एंड स्विफ्ट इस वर्क को लेके आगे चले। इस एज को 18th सेंचुरी इज कॉल्ड एज ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मतलब इसको एरिस्टोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिटिक्स था सोसाइटी में, और लोगों का बिहेवियर और ये तमाम चीज़ें, दैट वाज द पार्ट ऑफ दैट एज। उसके बाद सैमुअल जॉनसन, ही वाज आल्सो ग्रेट राइटर, literary dictator of his age, you can say that. He was intellectual, sterling characters, he has so many qualities, literary man of London, there are many other things you can see, means he was very tremendous writer of this period. Another was then Johnson best known work as dictionary and lives of poets. He contributed a number of articles in periodicals, The Rambler, The Adler and The Wrestlers. These are the very famous works. उसके अलावा इसके और बहुत ज़्यादा वर्क्स थे। He preceding generations, Dryden, essential, etc., elegant, Lois, effective prose. None of them set up any definite standard to the followed others. मतलब इससे पहले जितने भी राइटर्स थे जिनके नेम्स भी यहाँ मेंशन है, उन्होंने जितना भी काम किया इतना अच्छा नहीं किया था। ये जॉनसन इसको लेके आगे चला था और इसने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, बहुत ज़्यादा वर्किंग डिपिक्ट की। ही वाज अ वेरी फेमस रिगार्डिंग दिस। दिस वर्क वाज एक्चुअली डन बाय जॉनसन। उसके बाद दिस पीरियड बर्क के जॉनसन सर्कल, मतलब जॉनसन के दौर में ये राइटर था, और he was a member of parliament for 30 years and made his works forceful, effective, अपने वर्क को forceful और effective बनाया। A man of vast knowledge, he was the greatest political philosopher that ever spoke in English parliament, मतलब he was a very famous, और last line में भी mention है, he was the greatest political philosopher that ever spoke in English parliament. Then Edward Gibbon, he was also poet of that period. His greatest historical work, The Decline and Fall of the Roman Empire, he was very famous work on that time, which is an authoritative and well documented history. लेकिन इसकी लिटरेचर का जो स्टाइल है, प्रोज स्टाइल, which are very climax of classicism. It is finished, elegant, elaborate, exhaustive, though its style is sometimes marred by affectation and undue elaboration. Yet on account of his massive intellect, unfailing sense of literary cooperation, tower means इसकी qualities हैं इसमें mention की गई हैं। He was a very famous regarding this, मतलब
अगर इसकी वर्क्स की बात करें तो मेन जो फेमस वर्क्स था डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर वाज अ वेरी फेमस वर्क्स ऑफ द पीरियड. ही इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इन द फील्ड ऑफ एज ऑफ जॉनसन. मतलब एज ऑफ जॉनसन में अगर इसकी कंट्रीब्यूशन देखें इज़ वेरी प्रोमिनेंट रिगार्डिंग दिस. मतलब ही बड़ा ही अच्छा राइटर, यू कैन से दैट इज़ एलिगेंट एलेबोरेटिव, और अपने जो वर्क उसने फिनिश किए दैट वाज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो ये थी एज ऑफ जॉनसन. इसमें हमने एज ऑफ जॉनसन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, अलॉन्ग विद हमने ऐसे कुछ राइटर्स को डिस्कस किया दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और उसके साथ हमने उन राइटर्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस किया. कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, कुछ प्रोज भी रिटन हुआ इस पीरियड में. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. होप सो आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे काफ़ी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ, पहले बनाए भी हैं. तो डेफिनेटली आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग डीपली, बट if you will go through, if you will listen, definitely you can get not too much but a little bit ideas about English literature, history of English literature, as well as periods, how many periods in English literature, and how many writers in any age. So these are the things we are discussing. So अगर आप इनको इन वीडियोस को केयरफुली देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू.